नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में लगातार हिंदू सनातन धर्म के तीज त्योहार और हिंदू सनातन धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में समय समय पर बताते आए हैं। इस श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे हनुमान जयंती के बारे में। भगवान हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप क्यों धारण किया था और प्रत्येक मुख का क्या महत्व है, इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय हनुमान लिखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 27 अप्रैल 2021 के दिन पूरा हिंदू सनातन धर्म मना रहा है हनुमान जयंती। जैसा कि आपको पता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस साल ये पूर्णिमा कुछ खास, कुछ विशेष है, क्योंकि इस साल स्वाति नक्षत्र और सिद्ध योग का शुभ संयोग हो रहा है, जो करीब 300 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने को मिलता है। तो ऐसे शुभ समय में आ रही है हनुमान जयंती। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती के दिन भगवान श्री हनुमान ने अपना पंचमुखी रूप क्यों लिया और हनुमान जी पृथ्वी के साक्षात देव क्यों माने जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, हिंदू सनातन धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिदेव के रूप में माना जाता है, जो सृष्टि की पालन, रचना और संहार करते हैं। लेकिन पृथ्वी के साक्षात देव के रूप में त्रिदेव ने 2 देवदूतों को हमारे लिए भेजा है। वो 2 देवदूत है भगवान श्री गणेश और वीर हनुमान। आज हम बात करेंगे वीर हनुमान की। रामायण काल में विष्णु भगवान ने जब राम जन्म धारण किया, तभी भगवान शंकर ने उसी समयांतर में अपना एक रुद्र रूप यानी कि हनुमान जी का रूप उसी समय खंड में पृथ्वी पर उतारा। राम के बड़े होने उसके साथ साथ हनुमान जी भी अपने माता पिता के साथ बड़े होते गए। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तब रावण को जब पता चलने लगा कि अब तो उस युद्ध में उसकी हार निश्चित है, तब उन्होंने रण मैदान में अपने भाई अहिरावण को उतारा। अहिरावण जो माता भवानी का परम भक्त था, उसे माता भवानी से तंत्र विद्या प्राप्त हुई थी। उसी तंत्र विद्या को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राम सेना के सभी लोगों को गहरी नींद में सुला दिया और पीछे से राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक चला गया। तंत्र विद्या का जब जो मंत्र है, उसका अवसर जब कम होते गया, तब विभीषण ने जागते हुए श्री हनुमान जी को बताया कि ये अहिरावण का कार्य है और अहिरावण अभी राम और लक्ष्मण को लेके पाताल लोक गया होगा। आपको वहां जाके राम लक्ष्मण को बचाना है। तब हनुमान जी पाताल गए, जहां उन्होंने अपने बेटे, खुद के बेटे मकरध्वज का सामना करना पड़ा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जहां मकरध्वज की हार हुई और हारते हुए मकरध्वज ने ही अपने पिता हनुमान को बताया कि अहिरावण जो है, उन्हें माँ भवानी का परम वरदान प्राप्त है और जो इंसान उन्होंने जो चारों दिशाओं में 5 दिशाओं में दीपक जलाए हैं, उस दीपक को एक साथ बुझाएगा, वही अहिरावण का वध करेगा। ये बात सुनते हुए भगवान श्री हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया और उसी पंचमुखी रूप से उन्होंने 5 दिशाओं में अहिरावण के 5 दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को सही सलामत वापस लाए। जो हनुमान जी का पंचमुख है, उसमें उत्तर दिशा में वराह रूप, दक्षिण दिशा में नरसिंह रूप, पश्चिम दिशा में गरुड़ रूप, पूर्व दिशा में हनुमान मुख और आकाश की ओर जो दिशा है, वहां पे हयग्रीव रूप का वर्णन हमारे रामचरितमानस में तथा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। पंचमुखी हनुमान का ये रूप अति शक्तिशाली और अति बलशाली होने के कारण जो भी साधक पंचमुखी हनुमान का एक दर्शन मात्र, एक झलक भी करता है, तो भी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि उत्तर दिशा में वराह रूप है, जो हमारी पृथ्वी की सारी समस्याओं को नष्ट करता है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख है,
जो हमें अज्ञात भय से बचाता है। पश्चिम दिशा में जो गरुड़ मुख है, जो हमारे गृहस्थ जीवन में, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, हमारे गृहस्थ जीवन की समस्याओं को समाधान करता है। और पूर्व रुख में हनुमान मुख है, जो हमें हर तरह की बाधा और भूत प्रेत से बचाते हैं। और आकाश की ओर जो हयग्रीव मुख है, वो यदि हमें आकाश की तरह हमारे मन को विशाल बनाना है, अध्यात्म की शक्ति प्राप्त करनी है और सात्विक सिद्धियों को हासिल करना है, तो हयग्रीव रूप का वर्णन हमारे रामचरितमानस में भी लिखा गया है। इस तरह से पंचमुखी रूप लेके हनुमान जी ने पांचों दिशाओं में अहिरावण के पांचों दीपक बुझाए, अहिरावण का वध किया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सही सलामत वापस लाए। ये है हनुमान जी के पंचमुखी के रहस्य की कथा। पंचमुखी हनुमान के जो मूर्ति है उसमें वो अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। सात्विक लोग जो जिसे सात्विक साधना करनी है, वे पंचमुखी हनुमान की यदि साधना करते हैं तो उसे तरह तरह की सिद्धियों का अनुभव होता है। खास करके मंगलवार के दिन यदि हम पंचमुखी हनुमान की साधना करते हैं तो हमारे जीवन में जो बार बार संकट आते हैं, मुश्किलें आती है, वो नष्ट होते हैं, शत्रु दमन होते हैं। और यदि पंचमुखी हनुमान जी के पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें धन, सेहत, शिक्षा, नौकरी आदि में जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो नष्ट होती है। यदि मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति में 11 पीपल के पत्ते लेके यदि उसमें सिंदूर और चमेली का तेल मिला के श्री राम लिखे और उस माला को पंचमुखी हनुमान के गले में धारण कराने से, उसको प्रसाद के रूप में लगाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं का भय नष्ट होता है और हमें जो चाहिए वो सिद्धि हासिल होती है। हनुमान जी के मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान को यदि हम लाल या केसरी चोला लगाते हैं और उसके सामने एक चुटकी सिंदूर वाला चमेली के तेल का दीपक लगाते हैं तो हमारे घर में धन, धान्य, वैभव और समृद्धि बढ़ती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का जो परम मंत्र है ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और शाम जाप करने से भी हनुमान जी की विशेष कृपा हमें बनी रहती है। इसके उपरांत हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ करने से भी हमारे जीवन में, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भगवान श्री हनुमान आप सभी पर कृपा बरसाए। वो पृथ्वी के साक्षात और जागृत देव है। जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ सूक्ष्म रूप से हनुमान जी का वास होता है, ऐसा रामचरितमानस में स्पष्ट रूप में लिखा गया है। अतः आप भी सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान की कृपा पाएं। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। दिव्य होम में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।